अब होता क्या है, भेड़िया उसे दौड़ा लेता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अब मुझे कुत्ता से भेड़िया बना दो, क्योंकि मुझसे बलवान तो कुत्ता है। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि सत्संग और भजन कहते हुए आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैं भी कथा के माध्यम से, कुछ अच्छी बातों के माध्यम से आप लोग के समक्ष अपने चैनल पर कुछ बातें बताता हूं। बहुत लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती होंगी, हो सकता है कि किसी को बात अच्छी न लगती हो, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक अच्छी बात ही पहुंचाने की कोशिश करता हूं और सोचता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारी बातों को सुने, समझे और एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज में अच्छे तरीके से जीने का प्रयत्न करें। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में जुड़ी तमाम अफवाहों, ऐसी बातों से आप लोगों को दूर रखें जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। ये तभी हो पाएगा जब आप सबसे पहले स्वयं को पहचानने की कोशिश करिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि प्रकृति ने जिस भी व्यक्ति को बनाया है उसमें कुछ न कुछ खास गुण ऐसा रखा है जो व्यक्ति विशेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बात तभी सत्य होगी जब अपने आप को आप पहचानेंगे। एक चूहा रहता है, जब वो अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसे बिल्ली दौड़ा लेती है। अब बिल्ली दौड़ा लेती है तो चूहा डर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमसे ताकतवर बिल्ली है, इसलिए मुझे आशीर्वाद देते हुए आप मुझे बिल्ली बनाने का प्रयत्न करें। भगवान उसकी बात सुनकर उसे चूहे से बिल्ली बना देता है। अब उसे लगता है कि अब तो मैं बलवान हूं, अब मैं कहीं भी घूम सकता हूं। बिल्ली बाहर निकलती है टहलने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए कि मैं तो बलवान हो गई हूं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कुत्ता दौड़ा लेता है। अब वो जान बचाकर जैसे तैसे भागती है और फिर से भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, अब मुझे कुत्ता बना दो, क्योंकि मुझसे बड़ा तो कुत्ता है। ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनने के बाद उसे कुत्ता बना देता है। अब उसे लगता है कि अब तो कुत्ता सबसे बड़ा है, सबसे बलवान है। वो निकल करके फील्ड में घूमता है, ऐसे रोब जमाते घूमता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे भेड़िया दौड़ा लेता है। जैसे तैसे जान बचाकर भागता है और पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, अब मुझे भेड़िया बना दो। अब होता क्या है, भेड़िया उसे दौड़ा लेता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अब मुझे कुत्ता से भेड़िया बना दो, क्योंकि मुझसे बलवान तो कुत्ता है। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं, उसे भेड़िया बना देते हैं। अब उसे लगता है कि अब मुझसे बलवान कोई नहीं है, अब थोड़ा घूमते हैं। वो इधर उधर घूमता है, सारे जानवर उसको देखकर भागते हैं। अब जैसे वो जंगल में पहुंचता है, उसे शेर दौड़ा लेता है। अब उसके सामने एक बड़ी आफत, फिर से अपनी प्राण बचाकर भागता हुआ जंगल से बाहर आता है और सोचता है मुझसे बलवान तो शेर है। भगवान से पुनः विनती करता है कि हे ईश्वर, मुझे शेर बना दो, क्योंकि मुझसे बलवान तो शेर है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसे शेर बना देते हैं। अब शेर जंगल में जब जाता है तो समस्त जानवर उससे डर कर भागते हैं। उसे बड़ी खुशी होती है कि अब तो मैं शेर बन गया हूं, मुझसे बलवान इस पृथ्वी पर और इस जंगल में कोई नहीं। थोड़े समय बाद कुछ शिकारी आते हैं, उस शेर को जाल में कैद कर लेते हैं। अब उसके सामने एक बड़ी आफत फिर आ गई। अब मैं जाल में कैद हो गया। अब सोचता है अब तो मैं जाल में कैद हो गया। फिर उसे याद आता है कि मैं चूहा था तो बहुत जाल काटा करता था। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे चूहा बना दो ताकि मैं इस जाल को काट कर इससे मुक्त हो जाऊं। भगवान उसकी बातें सुन लेते हैं और उसे फिर से चूहा बना देते हैं। वो जाल काट करके अपनी जान को बचा लेता है। इस कहानी का आशय यही है कि प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जानवर को
कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी दिए हैं, ऐसे गुण दिए हैं कि इस गुण को पहचानते हुए अपने आप से, स्वयं से प्रेम करना सीखिए। कभी भी अपने आप से उदास मत रहिए। समस्त गुण आपके अंदर विद्यमान हैं और कुछ खास ऐसे गुण विद्यमान हैं जो सिर्फ आपके पास है, वो गुण किसी और के पास हो नहीं सकता है। नहीं तो व्यक्तियों में अंतर ढूंढ पाना इतना आसान नहीं रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान ने कुछ ऐसा खास बनाया है जिसके चलते आप अपने आप को समाज में स्थापित करते हुए एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं, अपने परिवार को कुछ दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप स्वयं से प्रेम करना सीखें। जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाएंगे तो दुनिया की समस्त ताकत आपके चरणों में विद्यमान होगी। जय श्री राम। राधे राधे।